दिल्ली का राज्य पक्षी गोरैया है। ये छोटे आकार का चंचल और सामाजिक पक्षी है जिसे वैज्ञानिक रूप से पैसर डोमेस्टिकस कहा जाता है। दिल्ली से विलुप्त होती गोरैया के संरक्षण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसे राज्य पक्षी घोषित करने की योजना बनाई। अगस्त 2012 में गोरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। गोरैया न केवल दिल्ली बल्कि भारत के कई हिस्सों में आमतौर पर पाई जाती है। इसके संरक्षण और महत्व को देखते हुए इसे दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। गोरैया एक छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर और वजन 24 से 40 ग्राम होता है। इसका शरीर भूरे और सफेद रंग का होता है। नर गोरैया की गर्दन पर काले धब्बे होते हैं जबकि मादा गोरैया का रंग हल्का भूरा और साधारण होता है। ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करता है और मानव बस्तियों के आसपास आमतौर पर पाया जाता है। गोरैया एक विश्वव्यापी पक्षी है जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों में पाई जाती है। भारत में ये हर राज्य में देखी जा सकती है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। दिल्ली में गोरैया मानव बस्तियों, खेतों, बगीचों और बाजारों में देखी जाती है। गोरैया का जीवन काल आमतौर पर 3 से 5 वर्ष का होता है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में ये 10 से 12 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। गोरैया घोंसले बनाने में बेहद चतुर होती है। ये अपने घोंसले बनाने के लिए पेड़ों, दीवारों, छतों और अन्य संरचनाओं का उपयोग करती है। प्रजनन का मुख्य समय वसंत और गर्मी का मौसम होता है। मादा गोरैया एक बार में 4 से 6 अंडे देती है। अंडों से बच्चे 10 से 14 दिनों में निकलते हैं। गोरैया मुख्य रूप से अनाज, बीज, कीड़े मकोड़े और फलों का सेवन करती है। ये पक्षी खाद्य आपूर्ति के लिए मानव बस्तियों पर निर्भर रहता है। दिल्ली में गोरैया को राज्य पक्षी घोषित करने के पीछे पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व है। एक समय पे गोरैया दिल्ली में बहुतायत में पाई जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में शहरीकरण, प्रदूषण और मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। 2012 में गोरैया को दिल्ली का राज पक्षी घोषित किया गया। इसे सुरक्षित करने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए, जैसे स्पैरो बचाओ अभियान। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। यह दिन गोरैया के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। गोरैया की संख्या में कमी के पीछे कई कारण जिम्मेदार है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने उनके आवासों को नष्ट कर दिया है। मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडियो तरंगे गोरैया की नेविगेशन और प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करती है। शहरी क्षेत्रों में पेड़ों की कमी और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने इनके भोजन के स्रोतों को सीमित कर दिया है। ध्वनि और वायु प्रदूषण ने इनके प्राकृतिक आवास को नष्ट किया है। गोरैया भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा रही है। ग्रामीण भारत में इसे शुभ माना जाता है। कई कविताओं और गीतों में इसका उल्लेख मिलता है। गोरैया का जीवन भारतीय लोक जीवन में मनुष्य और प्रकृति के संबंध को दर्शाता है। गोरैया दुनिया के सबसे पुराने और परिचित पक्षियों में से एक है। ये पक्षी हमेशा झुंड में रहता है और सामाजिक रूप से सक्रिय रहता है। नर और मादा गोरैया मिलकर अंडों की देखभाल करते हैं। ये पक्षी मनुष्य के करीब रहना पसंद करता है और अक्सर घरों के अंदर भी घुस आता है। दिल्ली जैसे महानगर में गोरैया के संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को योगदान देना होगा। ये पक्षी न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जैव विविधता बनाए रखने में भी सहायक है। गोरैया के संरक्षण से न केवल इसका अस्तित्व सुरक्षित होगा बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी कायम रहेगा। दिल्ली के आसपास के ग्रामीण इलाकों में एक मान्यता थी कि अगर किसी के घर में गोरैया घोंसला बना ले तो वह घर समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। इसलिए लोग गोरैया को भगाने की बजाय उसके घोंसले की रक्षा करते थे। पुरानी लोक कथाओं में कहा जाता था कि यदि गोरैया धूल में लौटने लगे या तेज चहचहाने लगे तो बारिश आने वाली होती है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में किसान इस संकेत को मौसम के बदलाव का सूचक मानते थे। दिल्ली की कुछ पारंपरिक कहानियों में गोरैया को प्रेम और वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता था कि गोरैया अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहती है। इस वजह से नवविवाहित जोड़ों को गोरैया की जोड़ी देखना शुभ माना जाता था। दिल्ली और उत्तर भारत के बच्चे गोरैया से जुड़ी कहानियां सुनते थे, जिनमें गोरैया को चतुर और मेहनती पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। एक लोकप्रिय कहानी में गोरैया एक चालाक पक्षी के रूप में बड़े पक्षियों को सबक सिखाती है। पुरानी कहानियों में गोरैया को पर्यावरण संतुलन का प्रतीक माना जाता था। ये मान्यता थी कि यदि गोरैया आसपास दिखना बंद हो जाए तो पर्यावरणीय असंतुलन की आशंका होती है। धार्मिक ग्रंथों में भले ही गोरैया का प्रत्यक्ष उल्लेख न मिले, लेकिन इसके जीवन मूल्य, सरलता, सामाजिकता और पर्यावरण संरक्षण भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। गोरैया की उपस्थिति एक सकारात्मक संकेत मानी जाती है जो संतुलन और शांति का प्रतीक है। दिल्ली और उसके आसपास की लोक कथाओं में गोरैया न केवल पर्यावरण के संदेशवाहक के रूप में उभरती है बल्कि ये सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा भी रही है। आज भी लोक कथाओं के माध्यम से गोरैया के महत्व को समझना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।